27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। उत्तराखंड में यूसीसी दिवस मनाया गया है। धामी सरकार यूसीसी की तारीफ कर रही है तो विपक्ष ने यूसीसी पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह से बात की है। खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। देखिए, यूसीसी को उत्तराखंड में लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। सरकार जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष का क्या कुछ नजरिया है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रतिमा सिंह। आज बड़े जश्न के साथ अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं क्योंकि 1 वर्ष पूरा हुआ है यूसीसी और एक मील का पत्थर सरकार की ओर से बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी लेकर के धामी जी आए, वो पूरे देश में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते थे कि ये प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में सबसे पहले जो है उत्तराखंड में आया। आपको याद होगा कि जब ये यूसीसी संशोधन के बाद अप्रूवल के लिए गया था गवर्नर के पास, तो उन्होंने इसे वापस कर दिया। तो सबसे बड़ी हार तो मुझे लगता है सरकार की वही हो गई कि आपको कंसेंट नहीं मिली राज्यपाल की और आपको अध्यादेश ला करके इसे लागू करना पड़ा। सबसे बड़ी हार तो आपकी यही है। दूसरी बात, आप अपने ही नेताओं को नहीं समझा पाए कि यूसीसी में कौन कौन से प्रावधान है, उन्हें हमें किस तरीके से पालन करना है। सुरेश राठौर आपके समक्ष इसका जीता जागता उदाहरण है। तो यूसीसी के नाम पे कुछ नहीं किया गया। आपको भी याद है, उस वक्त नगर निगम और निकायों के चुनाव चल रहे थे। चुनाव के मद्देनजर से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इस तरीके की जो बात है वो लेके आई गई थी। और यूसीसी में कई ऐसे प्रावधान है जिस पर विपक्ष दल होने के नाते कांग्रेस के साथ साथ आपने देखा एडवोकेट जो है, सामाजिक संगठन भी है, सबने जो है विरोध जताने का कार्य किया। तो सरकार की तरफ से भले ये मील का पत्थर कहा जा रहा हो, लेकिन इसका विरोध आज भी जारी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अभी भाजपा प्रवक्ता का भी बयान आया है कि आप उसको बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि जनता को तो ये पसंद है। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति है, देश की भी मैं बात करूंगी, हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, शादी जिसे एक पवित्र बंधन हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज युवाओं को उस एक पवित्र जो बंधन है उससे दूर भटकाने का कार्य कर रही है। आपने लिव इन रिलेशनशिप को जो है इसमें जायज़ ठहराने का कार्य किया, लीगलाइज कर रहे हैं आपने कई देखा। इन्होंने कहा कि जी लिव इन रिलेशन के लिए प्रावधान नहीं होते हैं तो इस तरीके की हत्याएं होती हैं। अभी 2 केस आपके सामने आए हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी हत्या हो गई। सरकार बताए सरकार ने क्या कर लिया। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही पूछा सरकार से कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, आप चाहेंगे कि आपकी बेटी, आपकी बहनें किसी के भी व्यक्ति के साथ बिना शादी के एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के रहें? तो देखिए, संस्कृति को उखाड़ने का कार्य आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सनातन धर्म की बात करते हैं। आप सनातन धर्म को मान नहीं रहे और इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप, जिनके मुखिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को ही छोड़ रखा है, तो ऐसे लोगों से हम लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान की उम्मीद कर सकते हैं, सनातन के सम्मान की। इस यूसीसी को क्या राजनीतिक नजरिए से आप देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर राज्य सरकार इसको आगे करना चाहती है? बिल्कुल, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। यूसीसी की जब बात हुई थी तो मैंने ये उस वक्त भी यही कहा था कि संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तो नहीं, आने वाले उस समय में भारत की जरूरत होगी और इसे हम तब इम्पोज करेंगे, तब लागू करने का कार्य करेंगे जब इस देश के लोग शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको लग रहा है कि आज ये प्रदेश, जिस प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, जहां महिलाओं के साथ प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां किसान परेशान है, जहां पलायन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था में आप जो है धराशायी हो चुके हैं, आज यहाँ पे इन मुद्दों की आवश्यकता है। आज ये लोग क्या स्वीकार कर पा रहे हैं यूसीसी को? नहीं कर पा रहे। ये राष्ट्र की बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, यूसीसी का जिक्र किया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मुझे लगता है केंद्र से अगर एक कानून बने, वो पूरे प्रदेश में लागू हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और धामी जी, मैं कहूँगी ना, सिर्फ अपना नाम, चाहे खनन में नंबर 1 है, भूमि घोटाले में नंबर 1 है और इसमें अब नंबर 1 अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो राज्य सरकार भले ही यूसीसी को लेकर जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष आज भी यूसीसी पर बड़े सवाल खड़े करती है। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक दे रहा हूँ।